हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नीट 2026 का, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, 45th क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, आइसो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, सारा में वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरे में क्या है, उसका सबस्ट्रेट दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बना रहा है फिनॉल में। हाँ, बन सकता है, किसके थ्रू, ये O2 के साथ बन जाएगा, पेरोक्साइड बनाएगा। देखिए देखते हैं क्या। ये क्या हुआ आपका बेंजीन, बेंजीन सी, ये क्यूमीन CHCH3, उसके साथ O2 रिएक्ट करने के साथ क्या बनाएगा, आइसोप्रोपाइल CH3OO एंड H। फिर क्या होगा, H2O के साथ क्या बना देगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो एसीटोन बना देगा। क्या बना देगा, फिनॉल, प्लस क्या बना देगा, CH3COO अपॉन CH3। क्या हुआ, 1 का 2 ऑप्शंस, 1 का 2, ये तो सभी है, तो ये तो गलत हुआ। अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या हुआ। CH3COOH को, CH3COOH को रिएक्ट कराएंगे किससे, अगर जो हम कराएंगे किससे, इससे कराते हैं, किससे, CH3COOH को CH3OH से करवाते हैं, तो हाँ हो जाएगा, CH3OH से करवाते हैं तो क्या बना देगा आपका, CH3COOCH3, वाटर रिमूवल होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, H2 कैटलिस्ट है, H2 कैटलिस्ट होने के साथ क्या होगा, ये बना देगा आपका CH3 क्या बना देगा, ये रिमूवल होगा, CH2OH, इसके साथ रिमूवल होगा वाटर का। तो ये क्या, 2 का ऑप्शन नंबर 3, ये भी गलत। अब बचा 1 एंड 2। फिर देखते हैं क्या, CH3CH2OH, इसके साथ ये यहाँ CH3CH2OH रिएक्ट कराएंगे किससे, हम रिएक्ट कराएंगे किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2, इसके साथ डिहाइड्रेशन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या होगा, CH एंड CH2, ये हुआ क्या आपका CH3CH2, उसके साथ क्या करेंगे, फिर क्या हुआ, H+NH2 दिया हुआ है, H+NH2, ये क्या हुआ आपका, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगा यहाँ पे। मार्कोनिकॉफ क्या बन जाएगा, CH2 मार्कोनिकॉफ का, ये एंटी मार्कोनिकॉफ पे टर्मिनल पे OH जाएगा, तो नहीं, इस पे क्या होता है, सबस्ट्रेट सेकेंड चेन पे जाएगा, CH3OH। हाँ, ये ऑप्शन होना चाहिए आंसर। क्या होगा इसका आंसर, CH3 2 का 4, हाँ ये सही होगा, लेकिन डी का 4 देख लेते हैं। OH के बारे में देखते हैं क्या है, बेंजीन से क्या बना रहा है, फिनॉल, बेंजीन है, बेंजीन से क्या कन्वर्ट हो रहा है, फिनॉल, डी का 1, ओलियम मतलब H2SO7, इसके साथ क्या बना देगा, सल्फोनिक एसिड बनाएगा, SO3H बनाएगा। फिर रिएक्ट करवाएंगे किससे, NaOH से, NaOH से क्या बना देगा, NaOH से बनाएगा आपका क्या, Na+ एंड O-। फिर रिएक्ट करवाएंगे किससे, H+ से, क्या बन जाएगा, ये आपका फिनॉल बन जाएगा। हाँ, फिनॉल बन जाएगा। तो क्या हुआ, डी का 1, ये हुआ आपका 2 नंबर। ये मैंने 45 क्वेश्चन नीट का करवा चुका हूँ। अब क्योंकि नीट का एग्जाम कुछ दिनों में है, तो कुछ जेईई मेंस का देख लेते हैं, जो 2026 में पूछा गया है, और जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जिससे क्योंकि आप देखोगे नीट 2026 का क्वेश्चंस में, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा मतलब ऑन एन एवरेज केमिस्ट्री के हिसाब से इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आया है। तो जो देखते हैं क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक का जो आपका आया है,
नीट 2026 में, उसी के हिसाब से नीट जेई मेंस 2025 का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए देखते हैं अब जेई मेंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को देखते हैं जो जेई मेंस 2026 का है। इसी से कुछ सिमिलर नीट 2026 में आया था, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन बोथ cationic and coordination isomerism में क्या होता है, जब क्या बोथ cationic and anionic part in complex ion ligand must be interchanged between them in central metal atom, cationic and anionic parts must be different। अब देखते हैं क्या है, ये तो डिफिनेशन आपको बोल दिए। अब इसमें देखते हैं क्या है, इसका क्या है, इसका लिगेंड क्या है, NAG दोनों में सिमिलर है, और इसको इंटरचेंज भी करेंगे तो क्या होगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो सिमिलर टाइप का ही बनेगा सॉल्ट। CN2 इंटरचेंज किए एंड AgNH3 ये दोनों सिमिलर टाइप का बनेगा, तो इस वजह से ये नहीं होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं कोबाल्ट और क्रोमियम के लिए। कोबाल्ट और क्रोमियम में क्या होगा, आपका इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए कोबाल्ट में क्या होगा, कोबाल्ट के साथ CN6 बन जाएगा एंड क्रोमियम के साथ CrNH3 बन जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हुआ। अब नेक्स्ट सी में देखते हैं क्या है, ये कोबाल्ट है, NH3 कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक पार्ट हुआ, एंड कैटायनिक पार्ट में देखते हैं क्या है, COCN6। ये क्या हुआ, दोनों आपका क्या लिगेंड के साथ दोनों कैटायनिक एनायनिक पार्ट इंटरचेंज किए, उसके बाद भी सिमिलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके वजह से नहीं होगा। अब देखते हैं डी में FeCOCN6 CONH3 ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें लिगेंड इंटरचेंज किए तो कैटायनिक एनायनिक पार्ट भी डिफरेंट हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, इसके वजह से ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखते हैं कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट CN6 एंड आयरन NH3 ये भी क्या हुआ, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगा। जैसे देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या बात कर रहा है, जो लिगेंड इंटरचेंज करे तो कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट मस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें चेंज किए हैं तो क्या आंसर आ गया, बी आंसर आया है आपका। तो डी और ई, देखिए ऑप्शन में क्या आया, BDE, ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को देखते हैं जो कुछ खास स्टेटमेंट टाइप का है, जो नीट 2026 का है। स्टेटमेंट 1, अमंग द जिंक, magnesium, scandium and copper, the energy required to remove the third valence electron is highest for zinc and lowest for scandium। देखते हैं क्या है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा आपको। जिंक का क्या हुआ, आर्गन 4s2 and 3d10, मैग्नीशियम आर्गन 4s2 3d5, स्कैंडियम आर्गन 4s2 3d1, कॉपर आर्गन 4s1 and 3d10। अब देखते हैं क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दो इसमें से लूज किया है, दो लूज करने की वजह से क्या हुआ, Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ, 3d10, Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5, स्कैंडियम 2 प्लस Sc2 प्लस 3d1, कॉपर Cu2 प्लस इज इक्वल टू 3d9। ठीक है, इतना हुआ। अब देखते हैं क्या है, थर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट फॉर जिंक एंड लोएस्ट फॉर स्कैंडियम। हाँ क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन में ये कंप्लीटली फिल्ड हो जा रहा है, 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से, कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होने की वजह से, फिल्ड d ऑर्बिटल होने के वजह से
डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या हाईएस्ट, हाँ ज्यादा एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डी ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से यहां तक तो सही हुआ। लोएस्ट फॉर एससी, एससी के बारे में देखते हैं क्या होगा। एससी का अगर जो आप एक थर्ड ऑर्बिटल में जाओगे तो ये क्या होगा, स्टेबल नोबल गैस के तरफ जाएगा, तो ये रिमूव करेगा, तो क्या होगा, हाँ लोएस्ट इजिली ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ड्यू टू it lose electron to get in the nearby configurations, noble gas configurations, कॉन्फ़िगरेशंस। इसके वजह से क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। अब स्टेटमेंट के बाद 2 के बारे में देखते हैं क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द टर्म ऑफ सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के बारे में बात कर रहा है। सीएफएससी डिपेंड किस पे करता है, पहले ये देखते हैं। सीएफएससी डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल आयन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। सीएफएससी डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। अब देखते हैं क्या, COH2O एंड COH, पहले ये 2 को लेते हैं। COH2O होल 6 एंड 2 प्लस COH2O होल 6 3 प्लस। अब देखिए क्या इसमें क्या हुआ, मेटल आयन ज्यादा होने की वजह से ये तो ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसकी वजह से ये सही हो गया। अब फिर बात करते हैं इसका कंपेरेटिवली किसका करते हैं, COEN से, COEN 3 प्लस, ये ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये क्या हुआ, EN स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सही है। ये हुआ आपका नीट, ये JEE 2026 का, ये प्रोबेबिलिटी आस्क हो सकता है नीट 2026 री नीट में। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस है JEE मेंस 2026 का। क्वेश्चंस में कहता है क्या, करेक्ट सेट कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक एसिडिक एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड इच। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या, Na2O, K2O, Al2O3, NaS2O। देखिए क्या है, Na2O ये तो बेसिक है, K2O ये भी बेसिक है, तो क्या बेसिक के बाद एसिडिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए पहला एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो भी कंपाउंड आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा आपका, वो मेटल होगा। मेटल होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, ये एक्सट्रीम सोडियम कौन सा ये क्या हुआ, अल्कली मेटल हुआ। अल्कली मेटल के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम भी क्या हुआ आपका अल्कली मेटल होने की वजह से दोनों क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं Al2O3, AS2O3 एंड CONNO। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों न्यूट्रल दिख रहा है, तो दोनों न्यूट्रल होने की वजह से क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं K2O3, K2O, Cl2O, AS2O और NO। K2O क्या हुआ, अल्कली मेटल हुआ। अल्कली मेटल होने की वजह से क्या हो गया, K2O अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल होने की वजह से क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। Cl2O7 ये क्या हुआ, नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने की वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल AS2O3 क्या हुआ, ये बीच में आता है, सोडियम ये नाइट्रोजन ग्रुप में आता है, बीच में आता है, तो ये क्या हो गया आपका मेटलवाइड हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होगा।
एंड NO तो आपको दिख रहा है साफ कि NO क्या हुआ आपका, NO आपका न्यूट्रल हो गया। अब ये हुआ आपका क्या, बेसिक एसिडिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात किया। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 का, जो प्रोबेबल है कि आपका रीनीट 2026 में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि आप जब जब देखोगे, जब जब रीनीट हुआ है तो लेवल ऑफ क्वेश्चन हार्ड हुआ है, एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ हार्ड क्वेश्चन नहीं हुआ है। लेवल ऑफ क्वेश्चन इस तरह के कि इस तरह का कि आपको क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करेगा, तो ये क्वेश्चन उसी तरह का है। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द डायबेसिक एसिड H2A are 8.1 into 10 to the power -8 molar and 1.0 into 10 to the power 13 respectively. 0.1 mole of H2A was dissolved in 1 liter of 0.1 molar of HCl solution. The content concentrations of HA minus. देखिए H2A क्या हुआ आपका टूटा H प्लस HA माइनस में, ठीक है। अब देखिए क्या है, HCl है। HCl के बारे में देख लेते हैं क्या, ये HCl आपका क्या हुआ H प्लस एंड Cl माइनस में टूटा। ये क्या हुआ आपका 0.1 मोलर ऑफ HCl है। देखिए आपका क्या हुआ 0.1, ये 0.1 एंड 0.1 हुआ। एंड आगे क्वेश्चंस में क्या कहता है आपका, पहले टी इक्विलिब्रियम 1 मोल बस डिजॉल्व, मतलब T0 पे क्या हुआ 0.1 मोलर एंड x एंड t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ x 0.1 माइनस x, ये क्या हुआ H प्लस है। H प्लस का वैल्यू कितना हुआ है 0.1 दिया हुआ है, तो क्या होगा 0.1 प्लस x एंड HA प्लस HA x माइनस निकालना है तो x हुआ। अब करते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हैं k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हुआ H प्लस एंड HA माइनस इज इक्वल टू H2A, यही होगा ना। H प्लस में क्या होगा, H प्लस में क्या हुआ 0.1 प्लस x इज इक्वल टू HA माइनस अपॉन H2A। H2A में क्या हुआ 0.1 माइनस x, ये कट जाएगा तो HA हमें निकालना है। तो K1 कितना दिया हुआ है, KA1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, KA1 का वैल्यू दिया हुआ है 8.1 इंटू 10 टू द पावर -8। अब देखिए HA माइनस क्या हुआ, HA माइनस का वैल्यू आ गया 8.1 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हुआ आपका आंसर। अब देखिएगा कि ये आप HA माइनस HA प्लस और HA प्लस क्यों कर दिए, क्योंकि ये HCl में डिजोल्व हो जा रहा है H प्लस, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमने इसको ये लिखा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो नीट जेईई मेंस 2026 में आया है, और इस तरह के क्वेश्चंस कितना क्वेश्चंस नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, SF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, मतलब क्या हुआ आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। देखिए SF4 के बारे में बात करते हैं। SF4 इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ ऑक्सीजन सल्फर का 6, बॉन्ड बना रहा है कितना 4 से, लोन पेयर हमें निकालना पड़ेगा। लोन पेयर कितना से निकालेंगे 4 माइनस लोन पेयर अपॉन बॉन्ड पेयर 6 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, ये लोन पेयर कितना आ गया 1। अब अस्टेरिक SN लिख के अस्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, लोन पेयर अपॉन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना है लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर कितना है 4, SP5, इसकी वजह से क्या आ जाएगा SP3 3 1 4 1 5 SP3, इसका लोन पेयर 1, तो इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा C100। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया, इसका स्ट्रक्चर आ गया क्या C100। अब देखते हैं BrF4 माइनस के बारे में। BrF4 माइनस, ये क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7, बॉन्ड बना रहा है कितना 4 से, -1 होने की वजह से प्लस आएगा 8, तो हमें लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, इसकी वजह से क्या आ जाएगा अस्टेरिक नंबर इज इक्वल टू निकालने के लिए 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स SP3
D2, that means a square planar, ये नहीं होगा। CH4 का टेट्राहेड्रल, जो क्या होगा sp3। IF4 देखते हैं, IF4 IF4 प्लस के बारे में देखते हैं। IF4 प्लस के बारे में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, फ्लोरीन का 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, बॉन्ड कितना से बना रहा है, 4 से। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, लोन पेयर निकल के आएगा 1। बॉन्ड पे ये स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स sp3d लोन पेयर 1। इसका मतलब क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, सीसो। देखिए ये सही हो गया आपका, ये गलत हुआ, ये दोनों गलत। तो ऑप्शन में देखते हैं सी ओनली, ये तो सही है। ई सी एंड ई ओनली, ये भी सही है। ए एंड डी तो गलत है, बी एंड ई तो गलत है। ठीक है, एक्सी आप देखते हैं, ये तो साफ दिख रहा है। XeO2 के बारे में देखते हैं। XeO2 क्या हुआ, ये भी स्ट्रक्चर क्या बना देगा, सीसो। देखिए XeO2 अपॉन F2 लोन पेयर 1 आएगा। क्यों, ये इसके वजह से ये क्या बन गया, सीसो स्ट्रक्चर। ये सीसो स्ट्रक्चर हो गया, ये सही हो गया। सी एंड ई ऑप्शन सही है। ये वो आपका हाइब्रिडाइजेशन से था, जो कि आइसोस्ट्रक्चर निकालने का था। आइसोस्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना होता है। अब ये हुआ आपका क्या, जो जेईई मेंस का क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।